शेखर यादव जिस केटरिंग का बिजनेस करता था उसके साथ ये तीनों काम करते थे, उसके अंडर उसके नीचे काम किया करते थे। पुलिस को रात के 10 बजे सूचना मिली कि सुलभ शौचालय में एक व्यक्ति की डेड बॉडी मिली है। तो और ये व्यक्ति जिसने सूचना दी उसका नाम है राधेश्याम यादव। ये कोई फिल्मी दुनिया नहीं, ये कोई रील की दुनिया नहीं, ये रियल दुनिया है, ये रियल लाइफ है। और ये जो कार्रवाई करती है वो रियल पुलिस है। ये किसी डायरेक्टर के निर्देशानुसार काम नहीं करती कि कब कट होगा और कब रीटेक लिया जाएगा। हमारे पास सीसीटीवी फुटेज आई जिसमें 3 व्यक्ति डेड बॉडी को सुलभ शौचालय के अंदर रखते हुए दिख रहे हैं। थाना क्षेत्र मोहन नगर, कुआं चौक, गेंदी डबरा इलाका। यहाँ से एक शख्स राधेश्याम यादव मोहन नगर थाने पहुँचते हैं सूचना देने के लिए कि शौचालय में एक शव पड़ा हुआ है। अब जैसे ही मोहन नगर पुलिस को ये सूचना मिलती है, तुरंत पुलिस की टीम जो है वो रवाना होती है और उस शौचालय में जाकर छानबीन की जाती है। तो वहाँ एक शव होता है। शव की पहचान जब करने का प्रयास किया जाता है तो शव का पहचान होता है शेखर यादव, जिसका केटरिंग का बिजनेस था। अब शेखर यादव का शव वहाँ कैसे पहुँचा? तो जिस प्रकार से राधेश्याम यादव ने बताया होता है कि शायद हार्ट अटैक की संभावना है, कि हार्ट अटैक हुआ होगा, जो शख्स है वो शौचालय में ही गिर गया। पुलिस भी इसी एंगल से जांच करती है, देखती है और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है। मगर कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आती है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट में साफ तौर पर लिखा होता है कि अंदरूनी चोटें भी आई है। मतलब शेखर यादव के साथ मार पिटाई भी की गई है। उसे लात, घुसे, मुक्के और बांस से मारा गया। उसके साथ और भी अन्य हथियारों से उस पर हमला किया गया है। अब जैसे ही पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती है, पुलिस तुरंत जांच में जुट जाती है कि आखिर शेखर यादव के साथ मारपीट की किसने। और हैरानी की बात तब आती है सामने जब सीसीटीवी फुटेज खंगाले जाते हैं और सीसीटीवी फुटेज में राधेश्याम यादव शेखर यादव के शव को शौचालय में रखता हुआ पाया जाता है। और राधेश्याम यादव उर्फ पप्पू 25 वर्षीय अकेला नहीं होता है, इसके साथ 2 शख्स और रहते हैं, जिसमें से एक महावीर यादव उर्फ बाटू 21 वर्षीय, प्रकाश यादव उर्फ पप्पू 20 वर्षीय। ये तीनों शख्स मिलके शेखर यादव को मौत के घाट उतार देते हैं। ये अंधे कत्ल की गुत्थी धीरे धीरे सुलझने लगती है और जब पूछताछ की जाती है तो पता चलता है कि शेखर यादव जिस केटरिंग का बिजनेस करता था उसके साथ ये तीनों काम करते थे, उसके अंडर उसके नीचे काम किया करते थे। और काम पूरा होने के बाद ये तीनों का पेमेंट बकाया था 4400 रुपये। और इसके लिए वो बार बार शेखर यादव के पास जाते थे, मगर शेखर यादव टाल मटोल कर घुमा दिया करता था। एक दिन वो 22 तारीख को उसके पास पहुंचते हैं। शेखर यादव उन्हें 1000 रुपये देकर भेज देता है कि बाकी के बचे रकम मैं कुछ दिनों में तुम्हें लौटा दूंगा। तीनों प्लान बनाते हैं, उसी 1000 रुपये की शराब लाते हैं, पीने के लिए बैठते हैं और साथ में शेखर यादव को भी इन्वाइट करते हैं। शराब पिलाने के बाद ताबड़तोड़ उस पर हमला करते हैं और हमला इस कदर करते हैं कि शेखर यादव की जान चली जाती है। और जान जाने के बाद पुलिस को गुमराह करने के लिए फिल्मी अंदाज में वो उस शव को उठाकर शौचालय में रखते हैं और शौचालय में रखने के बाद खुद राधेश्याम यादव एक शरीफ नागरिक बनके, एक जानकार और जागरूक नागरिक बनके पुलिस के पास पहुंचते हैं और पुलिस को सारी सूचना देते हैं ताकि वो शक के घेरे से बाहर हो जाए। मगर शायद ये तीनों शख्स भूल गए थे कि ये कोई फिल्मी दुनिया नहीं, ये कोई रील की दुनिया नहीं, ये रियल दुनिया है, ये रियल लाइफ है। और ये जो कार्रवाई करती है वो रियल पुलिस है। ये किसी डायरेक्टर के निर्देशानुसार काम नहीं करती कि कब कट होगा और कब रीटेक लिया जाएगा। ये पुलिस तथ्यों पे काम करती है और ये पुलिस जो है वो सारे साक्ष्य को तलाशती है। हर सीसीटीवी फुटेज खंगाले जाएंगे, हर शख्स से पूछताछ की जाएगी जो शक के घेरे में आएंगे। और पुलिस ने ऐसी ही कार्रवाई की और इस अंधे कत्ल की गुत्थी को सुलझा लिया। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से उन तीनों अपराधियों को पत्रकारों के सामने रखा गया और सारी जानकारी दी गई कि किस प्रकार से इन्होंने बड़ी चालाकी से कत्ल किया और कत्ल के बाद पुलिस को गुमराह करने का प्रयास किया। इस प्रकार के वारदात लगातार देखने को मिलते हैं। हम भिलाई टाइम्स के चैनल के माध्यम से आपको लगातार तमाम खबरों के माध्यम से अपडेट करते हैं कि आज के दौर में जो युवा पीढ़ी है वो फिल्मों को देखकर किस प्रकार से गलत कामों में संलिप्त हो जाती है और साथ में नशा, हर एक अपराध में नशे की संलिप्तता ज़रूर पाई जाती है। भिलाई टाइम्स बार बार आपसे अपील करता है कि नशे का सेवन ना करें, नशे से दूर रहें और किसी प्रकार की आपराधिक गतिविधियों में शामिल ना हो, सम्मिलित ना हो, जिससे आपको या आपके परिवार को आगे चल के किसी तकलीफ का सामना करना पड़े। आप इस कहानी के बारे में क्या कहना चाहेंगे? कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। धन्यवाद। ये 22 तारीख की घटना है। लगभग शाम को 7 से 9 के बीच में
एक व्यक्ति की हत्या हुई थी। घटनाक्रम इस प्रकार है कि पुलिस को रात के 10 बजे सूचना मिली कि सुलभ शौचालय में एक व्यक्ति की डेड बॉडी मिली है। तो और ये व्यक्ति जिसने सूचना दी उसका नाम है राधेश्याम यादव। तो पुलिस ने वहाँ पहुंचकर तस्दीक किया और बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। तो पोस्टमार्टम में डॉक्टर ने ओपिनियन दिया कि होमिसाइडल नेचर का है। तो इसमें फर्दर हमने जांच किया तो एक हमारे पास सीसीटीवी फुटेज आई जिसमें 3 व्यक्ति डेड बॉडी को सुलभ शौचालय के अंदर रखते हुए दिख रहे हैं। तो उसमें से एक व्यक्ति जिसने सूचना दी थी वही है राधेश्याम यादव। तो और 2 लोग और थे, प्रकाश यादव और महावीर यादव। तो इन तीनों के मेमोरेंडम लिए गए तो इन्होंने हत्या करना स्वीकार किया गया और हमने उनके मेमोरेंडम के आधार पर एक कड़ा और एक बेंच को जब्त किया। हुआ ये था कि ये लोग शाम के टाइम सुलभ शौचालय के पीछे एक ओपन ग्राउंड है, वहाँ पर शराब पीने के उद्देश्य से बैठे थे। उन्होंने शराब पी और उसके बाद कुछ पैसे को लेके विवाद हुआ और वो विवाद इतना बढ़ गया कि इन तीनों ने उसकी हत्या कर दी और उसके बाद इन्होंने डेड बॉडी को सुलभ शौचालय में रख दिया। अपराध हो रहे हैं और उसमें हम अपराधियों को पकड़ने की पूरी कोशिश कर रहे हैं और उसमें पकड़ रहे हैं और उसमें डेफिनेटली जो भी अपराध हुआ है उसमें हम सज़ा दिला रहे हैं। और साथ ही साथ अपना पुलिस का प्रिवेंटिव एक्शन जारी रहता है। हम कंटिन्यूसली पेट्रोलिंग कर रहे हैं। जो भी प्रिवेंटिव एक्शन होता है 151, 107, 16 वो हम कर रहे हैं। तो अब पुलिस अपनी तरफ से पूरा प्रयास कर रही है अपराधों को होने से रोकने। इसमें हम पूरा अपना कार्रवाई कर रहे हैं। जहाँ जहाँ हमारे पास सूचना आती है, जो सूचना आती है हम उस पर कार्रवाई करते हैं।